अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं आपका मेज़बान फ़ारूक शहबाज बड़ाइच। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार पर अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आने पर पाबंदी लग चुकी है। वो मीडिया का जो ये प्लेटफॉर्म है उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। इससे पहले वो प्रोग्रामों में आ रहे थे। और ये पाबंदी क्यों लगी है और कौन है जिन्होंने ये अदालत में जाके उन पर पाबंदी लगवाई है। हमारे साथ आज माहिर कानून अज़हर सदीक़ साहब मौजूद हैं जिन्होंने ये पाबंदी लगवाई है। उनसे भी पूछते हैं, ये अज़हर साहब मसला क्या हुआ है। बाकी भी तो लोग आगे मीडिया बोलते हैं, आपने उनको बिल्कुल ही रोक दी है जी, वो टीवी पे आ ही नहीं सकते। अच्छा, मैं बुनियादी तौर पर चूँकि पब्लिक इंटरेस्ट मफाद आमा के केसेस और ये बुनियादी तौर पर जो हमारा काम है ना, हमारा काम है आर्टिकल 4 और 5 टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ। हम बात कर रहे हैं कि कानून की पासदारी हो, लेकिन अभी तक सियासी जमातों में चंद में PMLN की आप देख लें, जब पनामा का फैसला आया क्या बातें होती रही, सड़कों पे तमाशे होते रहे, मानते नहीं, बॉक्स पता नहीं क्या क्या हमने सुना। 3 लोगों को तौहीन अदालत की सज़ा हो, बड़ा गलत था फैसला। मैं जाता रहा पैमरा में जाके मैंने पाबंदियाँ लगवाई, आपको याद है, उस बुक बैठ पटिशन दायर की, कंटेम्प्ट दायर की, लोग मजाक उड़ाते थे, लेकिन मैं चाह रहा था कि कानून की पासदारी हो। अभी उसका नुकसान देख लें। आज लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से चंद फैसले आए हैं और क्या तूफ़ान बदतमीज़ी शुरू हो गया। ठीक है, फेयर कमेंट करें, जैसे मैं भी करता हूँ, मैं भी कई सवाल उठाए हैं, सिंगल जज के पास केस जाना, इस तरह की बातें मैंने भी कही हैं, लेकिन वो जो तमाशा उठ गया ना, दैट इज़ वेरी डेंजरस। तो इसी तरह की मिसाल हमारे इसहाक़ डार साहब हैं। इसहाक़ डार साहब तो आके हमें बता रहे थे कि मईशत को इस तरह बेहतर करें, इस तरह, उसमें क्या मसला है? अच्छा, मैं एक बात, छोटी सी बात बताऊँ। आपको पता है जो अब स्कॉन्डर भगौड़ा इश्तिहारी, अगर आप इश्तिहारी हो और मेरे पास आ जाए ना, तो मेरी पाबंदी आपको पकड़ लूँ। मैं सच कह रहा हूँ, सरेंडर करना है। पाकिस्तानियों को कह रहे हैं वो पकड़ के दें इनको। बिल्कुल ऐसा ही कानून यही है। और एब्सकॉन्डर के राइट्स खत्म हो जाते हैं, कई राइट्स, यानी वो ID कार्ड भी खत्म हो जाता है एक तरह से। उसकी शहरियत नहीं खत्म होती कि वो नेशनैलिटी का, लेकिन ID कार्ड का ऑपरेशनल एक्टिविटीज आप खत्म कर देते हैं। पासपोर्ट इसहाक़ डार के सुप्रीम कोर्ट बुला रहा था, नहीं आ रहे थे, जजमेंट मौजूद है इस पे। मैं बड़ा लड़ा हूँ, मैं कहा इश्तिहारी है तो कानून की पासदारी करे, गलत है बीमारी। आज अब अंदाजा लगाएं, वो भागते दौड़ते फिरते हैं, तो मैं तो कभी महसूस करता हूँ कि यार वो मेरे से बड़े हैं या मेरे से छोटे हैं। यानी इतना मैं भी भाग दौड़ नहीं सकता जितनी अल्लाह ताला ने सेहत दे, अल्लाह तंदुरुस्ती दे, सलामती दे। लेकिन कानून की पासदारी करें, आके पाकिस्तानी अदालतों को फेस करें, तो एब्सकॉन्डर के वो राइट मैंने एनफोर्स कराएं। अब ये एक इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये मुशर्रफ भी था। मुशर्रफ को मैंने इतना फ्रीक्वेंटली आते नहीं देखा। वो कभी गए वहाँ दुबई के अंदर बैठे, या यहाँ से कोई गया दुबई के अंदर जाके इंटरव्यू लिए, और ये जब ये चीज़ अब ये चीज़ सामने आई कि बहुत फ्रीक्वेंटली हो गया है, हम एक इश्तिहारी को और हम वो प्रमोट ज़्यादा कर रहे हैं। प्रमोट क्यों कर रहे हैं? तो लॉ ढूंढा सामने करके, फिर बाकायदा एक शिकायत दर्ज कराई पैमरा के सामने। वो 2.5 घंटे बहस हुई, बताया कि आपने जो इश्तिहारी उसको प्रमोट नहीं किया, आपका पैमरा लॉ है, पैमरा ऑर्डिनेंस है, कोड ऑफ कंडक्ट है, और सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले हैं, तो जिसको सामने रख के आपने अमल दरामद करना है। मैंने वही बहस की, और मैं यही चाह रहा हूँ भाई आए ना, बहुत एक्सपर्ट है ना, मेरे मुल्क के कानून की पहले पासदारी करो। आर्टिकल 4 और 5 अदालती अहकामात को नहीं मानता, अदालत का एहतराम नहीं करता, आपके ख्याल में उसे नहीं आना चाहिए टीवी? देखिए कानून है, भगौड़ा है। देखिए बस सिंपल समझिएगा, आर्टिकल 19 है क्या? आर्टिकल 9 आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, लेकिन सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात करता है। तो अगर आप वाकई बताना चाहते हैं कि बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, बहुत ज़हीना आदमी है, आपके बगैर निज़ाम नहीं चल सकता, आप आएँ इस मुल्क में, आएँ अदालतों में आके अपना इश्तिहारी जो है वो ख़त्म करें। आपको किस इतने अर्से से बैठ के वहाँ रह रहे हैं, इस मुल्क के आप शहरी हैं, तो आएँ। और बड़ा सिंपल सा, मैं कुछ नहीं चाह रहा, आज आके फेस करें, ये काम ख़त्म हो गया। मुशर्रफ साहब का भी तो सेम यही स्टेटस है। अब आप देखें जी, अब ये 17 अप्रैल को बाकायदा ऑर्डर रिलीज हो गया। ये ऑर्डर का इतलाक अब हर एक बार होगा। मतलब अब कोई भी ऐसा आदमी जो इश्तिहारी है और अदालत बुला रही है और आ नहीं रहा, अप्रूव भी है, वो नहीं आ सकता मीडिया पे। इश्तिहारी पे पाबंदी है, लिखा हुआ है, ऑर्डर के अंदर लिखा हुआ है। मैं लेके साड़, और मैंने भी यही कहा, ये शुरुआत आपने इसहाक़ डार से करवा दी है। देखिए बुनियादी वजह ये है कि मुशर्रफ साहब तो मैंने कभी एक बार या दो बार मैंने एक्सपर्ट ही को, वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन के हवाले से एक एक्सपर्ट की बातें आती थी। मैंने इस तरह फ्रीक्वेंटली नहीं कि आप निज़ाम के ऊपर, और ये बहरहाल जो भी मैं देख रहा था वो चले, वो तो कभी कभी अपना साल में 8 महीनों में 6 महीनों में एक दफ़ा शक्ल दे ले क्या मैंने। लेकिन अब तो ये तो मजाक शुरू हो गया कि आपने उसको इतना प्रमोट कर रहे हैं
इसकी इजाज़त नहीं है, ना कानून में है ना आइन में है, और इस पर सख्ती से अमल। अब कोई भी आएगा, मुशर्रफ भी आएंगे, मैं बाकायदा उसके खिलाफ, अब हो सकता है मैं कोर्टों में जाऊँ, सभी को इतलाक होगा इसका। तो मुझे ये बताएं कि आप सबसे ज़्यादा अवामी मफाद के मसले लेके चले जाते हैं कोर्ट में, और हर दूसरे दिन कोई ना कोई चीज़ होती है कि पता चलता है अदर सदीक साहब चले गए हैं कोर्ट में, ये चक्कर क्या है, आप क्यों जाते हैं? देखिए, ये मैं क्रेडिट जाता हूँ आप लोगों का भी। देखिए, वजह ये है, वी आर नोन टू बी अ विसल ब्लोअर, खैरुन्नास बैयन फन्नास, 80% काम मुफ्त करते हैं, वैसे वैसे किसी से ले लो, रब पाक निज़ाम चलाता है। हम इस मुल्क को चाहते हैं बेहतरी की तरफ लेके जाना। सिर्फ वकालत अपना नहीं है, वकालत एक पेशा है, रब की सिफत है, और हमारा मकसद यही है। यानी मैंने कोई लाखों पटिशन, हज़ारों नहीं की हैं। हमारे MD ताहिर साहब, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, वो 10,000 पटिशन दायर की थी, 2-3 रिजल्ट ओरिएंटेड थी। मैंने तो अभी 400, 450 का फिगर टच नहीं किया है, लेकिन तकरीबन ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह के रिजल्ट लिए हैं, मेहनत किया है। जैसे कोई ज़ाती केस है, जैसे कोई प्राइवेट केस है, क्लाइंट का केस है, तो ये तो आप पे जिम्मेदारी है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर आपने ये सागडार वाला ये मामला करवा दिया, मेरा ये सवाल है बुनियादी कि जो टेररिस्ट होते हैं, क्या वो फिर उनका भी टीवी पे आना आपने बड़ा रेलेवेंट, मैं भूल गया, आई एम थैंकफुल टू योर विजडम। देखें, आज आके आप उसामा बिन लादेन दिखाना शुरू कर दें ना, कल आप दाऊद इब्राहिम दिखाना शुरू कर दें, आप बैठ के जितना भी बदमाशिया है वो सारे, आप छोटी सी मिसाल बताता हूँ मैं आपको। जब धरना हुआ था फैज़ाबाद के हवाले से, तो आपको पता है कि चैनल ने ब्लैकआउट कर दिया था। मुमताज़ कादरी के जनाजे के हवाले से सारा ब्लैक, वो एक सेक्ट अपनी जगह, उनका अपना नज़र, वो ठीक भी है, लेकिन सवाल ये है ना कि ये सारा कुछ नहीं दिखाना आपको। सोसाइटी पे क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल वाज़ेह तौर, सोसाइटी को ऐसा इमेज जाना चाहिए कि ये ईमानदार आदमी है, कानून को फेस कर रहा है, हर चीज़ को रखता है। तो हमारा मकसद सिर्फ यही है कि आप कानून की पासदारी को यकीनी बनाएं, और उस पर इतना अमल होना चाहिए कि दूसरा आदमी कहे, देखें कितना कानून का पाबंद है। अदालतों ने इश्तिहारी दिया, लोग आके इसने अपना, पहले इसने अपने आप को इश्तिहारी क्लियर कराया, फिर आके फेस कर रहा है, सारे निज़ाम को देख रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ ये मकसद है। सागडार आपको याद तो करते हो? वो एक दफ़ा किसी दोस्त में बैठे पे वो कहने लगे, बल्कि बिया खालदार भी, कि दुश्मनी, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, यहाँ बता दूँ आपको, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन 2 चीज़ों पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, मुल्क के ऊपर और दीन के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ये चाहे मियाँ बरादर सुन ले, इसहाकडार सुन ले, या कोई भी सुन ले, हम खड़े हैं इसमें। जी, आपने अजहर सिद्दीक साहब के जो ख्यालात हैं वो सुने। अजहर सिद्दीक साहब वही साहब हैं जिन्होंने सागडार पर पाबंदी लगाई, और उनका ये कहना है कि जो अदालतों का एहतराम नहीं करता और जो इश्तिहारी है उसके ऊपर ये सारे ये पाबंदी होनी चाहिए, और उस पर TV पे क्यों अपेयर हो, और उसके ख्यालात लोग क्यों सुने। अपने मेज़बान फ़ारूक शहबाज को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।